आज न्यूज 69 चैनल में हमारे साथ मौजूद है इमरान खान, बीजेपी के एक नेता हैं या यूं कहे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं उनका सफर और मध्य विधानसभा में रहते हुए उनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं। ध्रुव नारायण सिंह जी जो पूर्व विधायक है उनके साथ जुड़े हुए हैं। इमरान जी, स्वागत है आपका न्यूज 69 चैनल में। इमरान जी, मध्य विधानसभा में आपका काफी अच्छा लगा हुआ है, आप के रहवासी, आप किस नजरिए से विधानसभा को देखते हैं? देखिए, मध्य विधानसभा जो है भोपाल का जो हृदय स्थल है वो है, क्योंकि मध्य विधानसभा में नया भोपाल भी सम्मिलित है और पुराना भोपाल भी है। तो इसका महत्व बहुत अधिक है बाकी दूसरी विधानसभाओं से, क्योंकि आप देख लीजिए पुलिस हेडक्वार्टर भी जो है यहीं पर है और पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी इसी के अंतर्गत आता है। और भोपाल का सबसे बड़ा जो ग्राउंड है लाल परेड ग्राउंड, जो कि ऐतिहासिक ग्राउंड है, वो भी इसमें है। तो मध्य विधानसभा जो है वो एक अपना अलग ही महत्व रखती है सारे विधानसभाओं से भोपाल में। कहीं ना कहीं मध्य विधानसभा के अंदर देखा जाए, यहाँ पे कई सड़कें ऐसी जो खुद ही पड़ी हुई हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो अति उत्साह में उनको हाई वोल्टेज विधायक का खिताब मिल गया था, लेकिन देखा तो मैं मोमबत्ती का अगरबत्ती भी नहीं निकले वो। आप मुझे ये बताइए कि एक फ्लाईओवर उन्होंने बनाया हो, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट मध्य विधानसभा में, ये उनका छठा साल है। एक कार्यकाल में उन्होंने पूरा कर लिया, दूसरे कार्यकाल में भी कोई एक उपलब्धि उनकी बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या क्षेत्र के विकास के मामले में हो। तो विकास की जो परिभाषा है, जो जन्मदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देख लीजिए मेट्रोज आ रही है और अब भोपाल का विकास जो है इतना बढ़ रहा है। आपने अभी समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा कि राजगढ़ और रायसेन के सारे जिले सम्मिलित होने वाला है। क्षेत्रफल हमारा बढ़ रहा है, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। तो आज लोगों को ना कहीं उन्होंने इंक्रोचमेंट का, आप स्थिति ये देख लीजिए, कोई इंक्रोचमेंट की कुछ नहीं। विधायक की स्थिति ये हो गई है कि 6 नंबर से 7 नंबर तक ले जाएंगे और महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। मतलब सिर्फ अपनी राजनीति, अपने आप को चर्चा में बने रहने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है क्षेत्र में जनता को। पुरानी वहां पर जो शहर है वहां पानी की नियमित सप्लाई नहीं हो रही है, तरीका गंदा, लोगों के यहाँ पानी आ रहा है। द्वेषपूर्ण तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है कि ये मेरा आदमी नहीं है। उनके जो पार्षद हैं वो द्वेष रखते हैं जनता से। अरे तुम्हें जनता ने चुना है तो तुम तो, जिसने तुम्हें वोट दिया वो भी तुम्हारा क्षेत्र का नागरिक है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, और जिसने वोट दिया उसका भी सम्मान होना चाहिए। तो ये डबल पॉलिसी कर रहे हैं। ये विधानसभा इतनी बढ़िया हो गई थी 2008 से लेकर 13 तक, बहुत आदर्श विधानसभा थी। लेकिन जब से ये आए इस विधानसभा का, आप चाहे जहांगीराबाद क्षेत्र देख लीजिए, जहांगीराबाद, यही आपकी बात काटूंगा। 2013 तक आदर्श विधानसभा बन गई थी, तो फिर क्या कारण रहा, क्यों यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार के फिर मस्जिद को लेकर? नहीं, 2018-13 के बाद हमारे विधायक को श्री सुरेंद्रनाथ सिंह रहे, लेकिन धीरे धीरे चीजें, कांग्रेस के लोग आ गए उसके अंदर, उन्होंने काम नहीं किया। काम किया तो जो संजीवनी बनाई वो नाले पे बना दी। नाले के ऊपर कोई निर्माण नहीं होता है। अभी वो एक प्याऊ का उन्होंने घोषणा कर दी थी, जिस दिन उनका कार्यक्रम था उस दिन हमारे लोगों ने भी कुछ कार्यक्रम लगा, तो उन्होंने अति उत्साह में आके कि साहब एक प्याऊ बनाएंगे। उस जगह पे वो प्याऊ बना रहे हैं, बनाने की उन्होंने घोषणा की थी, जो कि नहीं बनेगा। कि जहां पर बहुत सारी होटल्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो लोग जाते हैं वहां पे, लोगों के यहाँ डीप फ्रीजर लगे हुए हैं, तो पैसे का सदुपयोग, क्योंकि विधायक निधि उनकी खुद की निधि तो है नहीं, विधायक निधि पे जनता का अधिकार होता है, क्योंकि वो जनता का टैक्स का पैसा होता है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है। अब आप ये देख लीजिए, मैंने एक, उन्होंने जिंती चौराहे पे सौंदर्यीकरण किया था, जिसको मैंने बुर्ज खलीफा नाम दिया था। 30-35 लाख रुपए से ज्यादा उसके अंदर एक्सपेंसेस हुए नहीं थे, और 84 लाख रुपए। आज उसकी स्थिति देख लीजिए कि वहां पर जो लाइट है वो सब टूटी फूटी पड़ी हुई है, गंदगी और धूल का अंबार लगा हुआ है। 84 लाख रुपए उनकी निजी संपत्ति तो थी नहीं, निजी पैसा तो था नहीं। आप अपना कैमरा, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना कैमरा लेके जाइए और वहां की स्थिति देखिए कि 84 लाख रुपए लगने के बाद किस व्यक्ति को, किस गरीब आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। सौंदर्यीकरण बचा नहीं है,
चारों तरफ उन्होंने जो लाइट लगी हुई थी वो पूरी टूट फूट गई है। तो संधारण और संचालन के लिए भी एजेंसी नियुक्त की जाती है ना, लेकिन शिक्षा का स्तर होता तो इतना दूरगामी सोच ही नहीं है ना। भांजे भतीजे जो हैं ठेकेदार बने हुए हैं। जब घर के ही लोग ठेकेदारी करेंगे तो कैसे काम होगा? एक ठेकेदार था पूरे विधानसभा में, आपको याद होगा कि एक ठेकेदार से ही पूरे काम हो रहे थे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य मध्य विधानसभा का, और ईश्वर ने चाहा तो जल्द ये दुर्भाग्य, ये कलंक मिटने वाला है। चलिए, अक्सर ये देखा जाता है कि इमरान खान ही ज्यादातर एलिगेशन लगाते हैं मध्य विधानसभा विधायक के ऊपर। आखिरकार क्यों? क्या ये पर्सनल एक दुश्मनी है या फिर पार्टी के उससे लगाए जाते हैं? देखिए, ये हमारे सबसे पहले इमरान खान आ गया। देखिए, मध्य विधानसभा मेरी कर्म भूमि भी है और जन्मभूमि भी है। जहाँ आदमी पैदा होता है वहां से आदमी लगाव होता है, एक रूहानी कैफियत होती है। और जब मैं कहीं से निकलता हूँ तो रोड पे अंधेरे दिखते हैं, गड्ढे दिखते हैं, कई बार ओवरफ्लो होता है नालियों का जो रोडों पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आत्मा तो वो होती है कि यहाँ ये हो सकता था, हमारा कोई विधायक अगर अच्छा होता, शिक्षित विधायक होता, जिसकी सोच, जिसका विजन और मिशन क्लियर होता, तो शायद एक और बहुत अच्छा यहाँ पर हम इसको एक चमन बना सकते थे। तो कहीं ना कहीं आत्मा विचलित होती है तो विरोध होता है, क्योंकि देखिए विरोधी आपको कार्य करने की प्रेरणा देता है। कबीर का एक दोहा है कि निंदक न्यारे रखिए, बिन निंदक सब सून। तो अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आपको उसको बदलाव करना चाहिए, समझना चाहिए। विरोध मेरा पॉजिटिव रहता है, मेरा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, मेरी कोई कबीलेवार उनसे लड़ाई नहीं है। मेरा विरोध ये है कि जिस शैली में आप आए थे, लगा था कि कुछ काम होगा, लेकिन काम मिल बटे सन्नाटा है आज की डेट में। उन्होंने एक 3 साल बेमिसाल के ऊपर स्लोगन चलाया था कि 3 साल बेमिसाल। मैंने कहा था कि 3 साल सबसे बदहाल, और वो प्रमाणित हुआ। अगर कुछ आपने अचीव किया तो उसको कहीं अंकित तो करेंगे ना, कहीं उकेरेंगे, तो कहीं कुछ है ही नहीं करने के लिए। जब माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी विधायक थे तो उन्होंने अपनी एक स्मारिका छपवाई थी कार्यों की, उसी को कॉपी करके सिर्फ नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इन्होंने भी एक बुकलेट छपवा दी, जो कार्य पार्षद ने करे थे वो विधानसभा में लिखवा दिए। भाई, पार्षद की एक अलग निधि होती है, पार्षद छोटे कामों के लिए होता है, उस पर्टिकुलर जो वार्ड होता है उसके लिए वो कार्यरत होता है। अब आप पार्षद ने कोई निधि से काम हुआ और आप वहां पहुंच गए, क्योंकि आपने इतना हॉरर बना के रखा हुआ है पार्षद, उनको के पास फ्रीडम तो है नहीं, तो वो विधायक को बुलाते हैं और प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि साहब विधायक ने काम कराया है। तो फिर पार्षद निधि कहाँ जा रही है? और पार्षद निधि से नहीं हो रहा तो विधायक निधि कहाँ जा रही है? तो ये बड़ा चिंता का विषय है। चलिए, अगर हम विधानसभा के बारे में बात करें तो राजधानी भोपाल के अंदर 2 विधानसभाएं, 2 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के हाथ में, वहीं सारी विधानसभा क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। अगर हम बात करें नरेला की, वार्ड 78 की खास करके, वहां के रोड, वहां की नालियां, इस तरह बात किया था कि अंधकार में समाया हुआ, तो कुछ इस तरह के वार्ड वहां भी हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे इमरान खान? देखिए, वहां की जनता को आगे आना चाहिए। जब तक आप अपनी समस्या को बताएंगे नहीं, विधायक तक पहुंचना चाहिए, तो वहां निश्चित तौर पर काम होगा। आप अपनी समस्या को बताएं तो विधायक तक पहुंचे, लोग जाएं। क्या बात को फिर दोबारा दोहराऊंगा, वहीं विधायक के बाद, जब पार्षद के बाद विधायक के पास लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं तो उनसे ये कहकर उन्हें लौटा दिया जाता है कि तुम्हारे द्वारा हमें वोट नहीं देगा तो हम काम क्यों करें। ये शिकायतें लगातार वहां से आ रही हैं। देखिए, ये सिर्फ मिथ्या आरोप हैं। जो क्या होता है, विरोधी दल भी जो है वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं? वो कोई राजनीतिक दल के लोग हैं या एक आम आदमी है? आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि वो राजनीतिक दल के लोग हैं। अब खिसियानी बिल्ली खंभा ही नोचेगी और कुछ नहीं कर सकती है, तो यही वहां पर हो रहा है। अच्छा, एक चीज और देखी गई, जहाँ वाटसर का एक रोड है जो काफी टाइम से बदहाल पड़ा हुआ, उसमें गड्ढे पड़े हुआ, आए दिन बरसात का पानी भर जाता है, जल भराव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो जाती है, जिसका भूमि पूजन स्वयं विश्वास सारंग जी ने खुद किया था, मगर अभी तक वो रोड नहीं बन पाया। कहीं ना कहीं नगर निगम वाले भी उसमें टालामुटरी कर रहे हैं, अधिकारी वगैरह, उसके बाद भी रोड नहीं बन रहा। आखिर क्या कारण है कि अधिकारी एक मंत्री से ऊपर हो गए जो ये रोड नहीं बनाए, जबकि मंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया था? मंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया था, निश्चित तौर पर उसकी राशि भी आवंटित हो गई होगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ठेकेदार कम रेट में, बिलो रेट में डाल देते हैं। एक कारण ये भी होता है, या फिर कोई वहां पर वैधानिक बाधा भी उत्पन्न हो सकती है, तो वो उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि क्या कारण रहा है कि ठेकेदार ने काम नहीं किया।
कागजी तौर पे रोड बन चुका है। कागजी तौर पर रोड बन चुका है तो आप उसके दस्तावेज प्रस्तुत करिए, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में उस चीज को लाया जाएगा और निश्चित तौर पर उसका निदान किया जाएगा। आप अगर जब जहां गड्ढों की और इस तरीके की रोड की बात कर रहे हैं तो बाकी दीगर भी चीज देखिए कि आप भोपाल के अंदर अभी मेट्रो आ रही है, स्मार्ट सिटी आ रही है और आप देखिए रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। अभी 6 लेन हमारा कोलार वाला बन रहा है। ये उपलब्धियों पे भी तो आप बात करें, आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति। जब आप आते होंगे, निश्चित तौर पर आप भी ट्रेवल करते होंगे, जब आते होंगे तो आपका सीना जो है गर्व से फूल जाता होगा कि ये मेरे शहर का रेलवे स्टेशन है। तो सभी अभिभूत होते हैं, जहाँ विकास होता है वहाँ सभी लोग अभिभूत होते हैं। तो आप पॉजिटिव व्यूज भी दिखाएं उसके अंदर कि जहाँ लोगों को पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं। आज रोजगार के अवसर मुहैया हो रहे हैं। जब मेट्रो आएगी तो निश्चित तौर पर स्टेशन पे हॉकर्स बनेंगे, लोग भोपाल के मतलब जो हैं उसमें उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो जब विकास होता है तो रोजगार के अवसर भी, साधन भी मुहैया होते हैं। और अब जिस तरीके से भोपाल महानगर की श्रेणी में आता जा रहा है तो निश्चित तौर पर विकास तो होगा। अब 1-2 जगह देखिए 100% तो कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है, लेकिन हमारी कोशिश, हमारा प्रयास रहेगा कि वो कमियां भी दूर करी जाएं। जो जिन रोड का आपने बताया है उसमें भी माननीय मंत्री जी से निवेदन किया जाएगा कि शीघ्र से शीघ्र उस पर कार्य हो और संबंधित दोषी अधिकारी, यदि कोई अधिकारी का दोष है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। चलिए अब बात करते हैं, जैसे शमा तन्वी कौशिक जो कि आपके साथ में थी, कांग्रेस में रही, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, अब उन्होंने आपके साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शमा तनवीर जी जो है वो एक निडर और बेबाक महिला हैं और उनको ईश्वर ने जो है बुद्धि दी है, वो समझती हैं, वो सही और गलत का निर्णय करने में बहुत सक्षम है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने जब देखा, शुरू में क्या होता है कि लोग भ्रम बहुत फैलाया हुआ, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने मुसलमानों को इतना डरा के रखा हुआ है, इतना डरा के रखा हुआ है। मैं 2012 से लगातार भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी मुसलमान का शोषण होता है, क्योंकि जब कोई रोड बनता है तो उस रोड पे कहीं नहीं लिखा होता है कि इस पर मुस्लिम नहीं जाएगा, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। या वंदे भारत एक्सप्रेस होती है तो ऐसा नहीं है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का टिकट मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ बहुसंख्यक समाज के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर पार्टी काम करती है, तो उनका मन वो हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और निश्चित तौर पर ऐसे कर्मठ लोगों की पार्टी में हर जगह पर आवश्यकता रहती है, तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अच्छा काम करेंगी समाज हित में, ऐसी मेरी कामना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से इमरान खान जी, और काफी कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मध्य विधानसभा से बिलोंग करते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने अपने विचार सामने रखे तो ये देखने वाली बात थी। जिस तरह से उन्होंने निष्पक्ष तौर पर अपनी बात रखी और विधायक जो कि मध्य विधानसभा के, उनको लेकर उन्होंने अपनी जो उनकी कमियां थी वो सामने रखी। क्योंकि कैमरा पर्सन न्यूज सेक्शन के लिए भोपाल से आलम खान की रिपोर्ट।